हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा शॉर्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज छुट्टी के दिन बच्चे अभी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अभी 9:30 बजे जगे हैं। तब तक मेरा सारा काम लगभग हो गया था। खाना लगभग मैं बना ली थी। तो देखिए यहाँ मैं दाल बनाई हूँ। दाल सिंपल सा दाल बनाई हूँ और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ। अभी सब्ज़ी बन ही रही थी, अभी पूरी सब्ज़ी नहीं बनी है। और देखिए यहाँ भी भाप निकल रहा है। और एक तरफ कुकर में चावल चढ़ाई हूँ। अभी कुकर सीटी नहीं दिया है। बच्चे अभी सोए थे तभी मेरा सारा खाना लगभग बन चुका था। अभी यहाँ मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं चटनी पीस चुकी हूँ। दिखाने की कोशिश कर रही थी कितनी ग्रीन ग्रीन एकदम हरी हरी ताज़ा ताज़ा धनिया के पत्ते की चटनी पीसी हूँ। उसमें नहीं ठीक से दिख पाया है तो कटोरी में मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। देखिएगा कितनी टेस्टी सी दिखेगी चटनी। तो देखिए यहाँ मैं चटनी दिखाने के बाद मैं आटा गूँथने जा रही थी रोटियाँ बनाने के लिए। तो तब तक मेरे नीचे के वो फ्लोर पे एक और किराएदार रहती हैं जिनसे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है। वो अपने बच्चे से भेज दी हैं बेलपत्र, भांग, धतूर, ये सब मेरे पास नहीं था। ओम बाबू के पापा भी लाने ही वाले थे, तब तक वो भेज दी हैं। वहीं अपने बेटे से भेजी हैं। उनको कहीं जाना था तो इसलिए वो मेरे साथ मंदिर नहीं गई हैं। नहीं तो रहती हैं तो हम दोनों जाते हैं साथ में मंदिर में पूजा करते हैं। और उन्हीं का बेटा है ये, इसका नाम है वैभव। ये हमारी बेटी के साथ आता है, खेलता है। ये मेरी बेटियां भी जाती हैं, खेलती हैं। एक जगह रहने पे यही सब होता है गाइस। जहाँ रहा जाता है वहीं व्यवहार बना के रहने से सब कुछ होता है। और यहाँ बोल रहा था कि आंटी दूध ले लीजिएगा। एक ही दूध वाले से हम लोग दूध लेते हैं। तो कभी मुझे कहीं जाना होता है और दूध नहीं मिला रहता है तो उनको बोल देती हूँ कि मेरा दूध बॉयल करके रख दीजिएगा, तो रख देती हैं। उनको कहीं जाना होता है तो वो भी बोल देती हैं, तो मैं रखी रहती हूँ। फिर शाम को जब आती हैं तो ले लेती हैं। मैं भी शाम को आती हूँ तो ले लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है। वो हम लोग पढ़े हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने पे यही तो होता है। और उसके बाद मैं आटा गूँथूँगी। तो देखिए यहाँ मैं कुछ अभी सारा सामान था नहीं, ठीक करके जो था उसी को धो के मैं सूखने के लिए फ्रूट वगैरह जो भी थे रख दी थी। उसके बाद तब तक ये जग गए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना के लाई हूँ। 1 ही कप चाय बनी है आज। मुझे चाय नहीं पीना था। मैं फलाहार करती लेकिन जल ढारने के बाद पानी वानी पीती। जल ढारने के बाद कुछ पी हूँ। तो यहाँ उनको 1 कप चाय बना के दी हूँ। और देखिएगा इस चाय का कलर थोड़ा वो है, चाय पत्ती ख़त्म थी तो जितनी चाय पत्ती थी उतना ही मैं बना के 1 कप चाय दी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो जाते नहीं ये लाने। और यहाँ फ़ोन पे किसी से ये बातें कर रहे थे। तब तक मेरी बेटियाँ देखिए डांटी हूँ कि जगी हो और तो कम से कम नेट तो फोल्ड करके रख दो। तो वहीं फोल्ड कर रही है, या ये ब्रश कर रही, बड़ी वाली ब्रश कर रही थी, फेस अपना ढक ली है। तो देखिए गाइस यहाँ चावल भी सीटी दे दिया। और सुनिए गाइस, मेरा जो फर्श है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि वो साफ़ नहीं है, साफ़ है। बहुत डेली पोछा लगाती हूँ लेकिन उसका कलर ही वैसे है और पेंट का सब पूरा गिरा हुआ है, तो लगता है वीडियो में कि वो गंदगी ही है। तो यहाँ चावल मेरी बन चुकी है। और तो देखिए यहाँ आटा लगा रही हूँ। आटा भी लगभग गूँथ ही चुकी हूँ। इसको गूँथने के बाद इसको प्रणाम कर लूँगी। तो देखिए गाइस, कभी भी आटा आप लोग गूँथिए तो गूँथने के बाद जब लास्ट में गूँथ के तो उसको ठीक करके रखिए। गोल सा बना के मत रखिए। उस पर ऐसे करके लंबा से थोड़ा करके उस पर उंगलियों के निशान रख दीजिए और उसको प्रणाम कर लीजिए। तो देखिए मेरा यहाँ आटा लग चुका है। आप सबको दिखा रही थी कैसे फिंगर का निशान की हूँ। उसके बाद फिर कैमरा सेट कर रही थी बार बार। उसके बाद देखिए यहाँ चाय पी के कुछ बर्तन थे, उनको बर्तन धो के साथ साथ ही मैं लगाती जाती हूँ कि एक बार ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। और प्लेट वगैरह थे वो सब मैं धो रही थी, लगा रही थी, क्योंकि मंदिर भी जाना था जल्दी जल्दी। सर पूजा का सामान भी ठीक करना था। यहाँ पूजा का मैं प्लेट लगा ली हूँ। भोग लगाने वाला फल थे, गाजर था, अलुआ था, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हैं, केसौर था, अंगूर था, वो चंदन, अक्षत, बेर। और आज के दिन अबीर भी चढ़ाया जाता है, पीला चंदन, लाल चंदन, सिंदूर।
अगरबत्ती, अक्षत, दीप सब, और एक पॉलीथीन में मैं वो बेलपत्र वगैरह रख ली थी कि वैसे ले जाने में ठीक रहेगा। यहाँ सिंदूर है और पॉलीथीन में बेलपत्र वगैरह, लुटिया है जल देने के लिए, ये सब पूजा के मंदिर में लेके जाने के लिए सब रख ली थी। और उसके बाद मेरी बेटी भी यहाँ पे है। उसके बाद चुंदरी से मैं उसको ढक लूँगी। ऐसे खुला लेके जाने पर रास्ते में अच्छा नहीं लगता, दिखता है, तो चुंदरी से ढक लूँगी। मेरी बेटी भी यहाँ बड़ी वाली मेरा हेल्प कर रही थी और वो भी गई थी मेरे साथ जल ढारने। मेरा पूजा का प्लेट रेडी हो गया। उसके बाद नहा धो के रेडी होके हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ। मेरे साथ एक और रेंटर है, वो भी गई थी, लेकिन उनको वीडियो में नहीं ली हूँ। उनसे पूछी नहीं हूँ, सबको वीडियो में आना पसंद नहीं होता, इसीलिए मैं मंदिर में तो इतनी भीड़ थी गाइस कि क्या ही बताऊँ। यहाँ वीडियो बनाना क्या, और मंदिर में धुआं निकलने का कोई भी जगह नहीं। अगरबत्ती और दीप के धुएं से एकदम बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था, लग रहा था रात हो गई थी। और सब लोग अपने पूजा करने में समझ में आया है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। तो देखिए उसके जाने से मंदिर में मुझे इतना हेल्प मिल गया है, इतना हेल्प मिल गया है, क्या ही बताऊँ। सच में बेटियां तो जान होती हैं। तो यहाँ वो पॉलीथीन पकड़ी थी, उसमें से मैं बेलपत्र निकाल रही थी, उसमें से वीडियो भी बना रही थी। सच कह रही हूँ, अगर वो नहीं जाती तो वीडियो की मतलब एक भी क्लिप पूजा करने की नहीं बन पाती। तो वही गई कि वीडियो भी बना रही थी, हेल्प मैं आरती कर रही थी। और मंदिर में बहुत सारे जगह पर पूजा करना था, तो चारों तरफ घूम घूम के हम लोग पूजा किए हैं। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी। भीड़ की वजह से आदमी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, लेकिन याद करके सब करना होता है। अगरबत्ती लगाई हूँ। अक्षत छींटना मैं भूल गई थी, तो फिर अक्षत छींटी हूँ। उसके बाद जल उछलूँगी हूँ और तब हम लोग पूजा करके घर आए हैं। और यहाँ वहाँ पे कुछ वो फ़ोटो वोटो क्लिक किए हैं, एक दो ठो, ज़्यादा नहीं हो पाया है क्योंकि शर्म आती है गाइस अभी। रखी ना, अभी प्रणाम कर ले। करो जल्दी। तो देखिए मैं ओम बाबू को घर पे छोड़ के गई थी, सो गए थे, उनको सुला के तब गई थी, नहीं तो बहुत रोते मैं जाती। तो आने के बाद मुझसे कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। मैं आई थी तब तक जग गए थे ओम बाबू, अपने पापा और छोटी दीदी के साथ थे और प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। मम्मा ड्यूटी, मम्मा ड्यूटी। पता नहीं आवाज़ कैसे नहीं रिकॉर्ड हुआ है, कैसे नहीं, लेकिन उनकी बातें सुनते यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। और वहाँ से उधर से मैं नमक पारे थोड़े से ख़रीद के लाई थी, तो उनको बहुत पसंद है, तो वहीं निकाल के खा रहे हैं नमक पारे और मुझसे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मैं समझी हूँ कि रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बोल रहे थे मम्मा, मम्मा वाओ, मम्मा वाओ। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, कुछ भी ऐसे रेडी होती हूँ, तो बोलते हैं मम्मा वाओ, मम्मा वाओ। और लिपस्टिक पे अपना लिप्स ला के किस लेते हैं, और जब देखते हैं कि लग गया तो हैंड से पोंछ लेते हैं, बोलते हैं पोंछ पोंछ। उसके बाद ये शाम का समय है, शाम होने वाली थी। तो देखिए दोनों बेटियां नहीं थी, कुछ अपना ख़रीदने चली गई थी दुकान में। तब तक ओम बाबू अकेले खेल रहे थे अपने एलिफेंट के साथ। देखिए इनकी बातें सुनिए। तो यहाँ लोरी गा के और अपने एलिफेंट को सुलाएंगी, सो जा चुप हो जा। यही गाना मैं गाती हूँ ना, तो वो भी सुनते हैं और सीखे हैं, तो वही गा के एलिफेंट को सुला रहे हैं। हाँ कट जाएगा, घाव हो जाएगा, घाव हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही ब्लड निकलेगा, ब्लड बेटा। फेंक दे रही हूँ उसको, डस्टबिन में डाल दूंगी मैं। हाँ फेंक के डस्टबिन में डाल के फेंक दूंगी। जा। तो देखिए गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।